हेलो गाइस, वेलकम टू द एक्सपर्ट्स की इस फैमिली में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। तो चलिए आज हम हमारा करेंगे 6th लेक्चर रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स की सभी कंसेप्ट हमने देख लिए हैं, सारी चीज़ें कर ली हैं, सब कुछ हमने कर लिया है। बस अब जो है हमने MCQ स्टार्ट किए थे। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपके 2025 के जो सेट्स बने थे वो हमने करना स्टार्ट किए थे। तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज हम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं, उम्मीद है अच्छे से तैयार होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को अब करेंगे आगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को एक छोटी सी लाइन से। ठीक है, उलझनों से डरे नहीं, उलझनों से डरे नहीं, कोशिशें करें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। है ना, तो बहुत ही प्यारी लाइन है। उलझनों से डरना नहीं है, चलते जाना है बस अपनी ज़िंदगी में, किसी उलझन से नहीं डरना है। क्योंकि यही तो हमारी ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी में उलझनें नहीं आएंगी तो फिर क्या आएगा, फिर क्या मज़ा है ज़िंदगी का। ठीक है, तो उलझनों से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप डरोगे तो भी ज़िंदगी तो गुजारनी है, नहीं डरोगे तो भी गुजारनी है ना। तो इससे अच्छा ना डरो, उनका सामना करो और आगे बढ़ो। ठीक है, यही हमारी ज़िंदगी है। ओके, तो चलते रहिए बस, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ये क्लास देखकर, है ना। तो ये क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी प्यारी क्लास होने वाली है हमारी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम करेंगे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। MCQs हैं तो हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, MCQ के हिसाब से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें हम फिर लॉन्ग सॉल्यूशन जैसा भी बनेगा वैसा मैं पूरा टोटल आपको करके बताऊंगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ठीक है गाइज, देखो यहाँ पे आज हमारी जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ देखो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के जो सेट्स बने थे 2025 के, उसके MCQs हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल। बेसिक लेवल के हमने देख लिए थे इससे पिछली वाली क्लास में, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड लेवल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पूछ ली जाती है, बस यही है और कुछ नहीं है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को, बहुत मज़ा आपको आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें किस तरीके से MCQs जिस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं ना, वही तरीका मैं बताऊंगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हमारे, वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से करेंगे, लेकिन जो MCQs हैं, ठीक है, इस टाइप के जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनको किस तरीके से करना है वो ही मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, यही इसी की क्लास है MCQ की। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो लॉन्ग क्वेश्चंस की होगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस साल। ठीक है, तो चलिए, और देखो पैटर्न काफ़ी चेंज होता जा रहा है, अच्छे क्वेश्चंस जो है CBSE बोर्ड पूछ रहा है अब काफ़ी। ठीक है, काफ़ी बदलाव जो है इसमें दिख रहा है, तो हम इसी के हिसाब से अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी जो है ना वो करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे उसी हिसाब से। ये जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं ना, इनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ना, और इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक्स्ट्रा टाइप अलग से, वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, क्योंकि सिर्फ NCERT से आपका काम नहीं होगा। सिर्फ NCERT से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे टोटल। ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। NCERT के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मानता हूँ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके कंसेप्ट कितने भी क्लियर क्यों ना हो, आप एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस मस्ट है, करनी ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्या पूछा है इसमें। इफ -1 to the power n plus -1 to the power 8 is equal to 0, then n is, ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर एंड एनी इवन नंबर। तो कैसे करोगे भाई, देखो हिंट इसमें दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है इसमें कि ये इक्वल टू 0 है ना, ये 0 के इक्वल है। तो आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि मान लो तो -1 है या फिर माइनस में कोई भी नंबर हो, मान लो माइनस में कोई भी नंबर हो, जैसे मान लेता हूँ माइनस का x है हमारे पास, अगर इसकी पावर इवन है ना, इसकी पावर इवन है, इवन नंबर में पावर अगर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और कोई भी नंबर है जिसकी, जैसे मान लो यही है -x है, ठीक है, इसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है,
अगर माइनस में कोई भी नंबर है उसकी पावर इवन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, और माइनस नंबर है और उसकी जो पावर है वो ऑड नंबर है, जैसे 3 1 3 हो गई है, ठीक है, 5 7 9 इस टाइप से, तो रिजल्ट जो है वो माइनस में ही आता है। ठीक है, यहाँ पे -1 है, ठीक है, 1 है, 1 की पावर आप कितनी भी करो, 1 को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 को आप चाहे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 1 ही आएगा ना। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे दिया हुआ है -1 टू द पावर 8 है, इसका मतलब ये जो है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। -1 टू द पावर एक तो n है और एक -1 टू द पावर 8 है, और ये दिया हुआ है 0 के इक्वल। यहाँ पावर इवन है तो हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ये रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। और यहाँ माइनस का 1 है ना, तो पॉजिटिव प्लस का 1 होगा। अब ये 0 के इक्वल है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ तो -1 होना चाहिए ना, यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास 0 आएगा। सोचने वाली बात है, एक बार सोचो अच्छे से। यहाँ तो हमारे पास +1 आ गया, लेकिन यहाँ 0 कैसे आएगा? इसने दिया हुआ है ना, पहले से गिवन है 0 है, ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है। ये 0 तब आएगा अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ -1 होना चाहिए हमारे पास। क्लियर है ये चीज़? और ये जो रिजल्ट है ये माइनस का है, ये माइनस में आ रहा है रिजल्ट, ये रिजल्ट माइनस में आ रहा है, और रिजल्ट जब माइनस में आता है तो पावर कौन सी होती है? ऑड होती है। इसका मतलब जो n है हमारे पास, n क्या होगा? ऑड नंबर होगा, एनी ऑड नंबर। ठीक है, n क्या होगा? एनी ऑड नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा क्या? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस भी तुम्हें तगड़े तगड़े दिए हुए हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर, तुम सोचो थोड़ा सा, क्योंकि ऑड नंबर भी तो हमारे पास इंटीजर ही होता है ना, लेकिन इसने बोला एनी, मतलब कोई भी, तो कोई भी में इवन भी आता है, ऑड भी आता है ना, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, एनी नेगेटिव तो है ही नहीं, पावर नेगेटिव तो है ही नहीं, तो नेगेटिव इंटीजर तो होगा ही नहीं है। ठीक है, एनी इवन नंबर अगर होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारा रिजल्ट नेगेटिव है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा एनी ऑड नंबर। ठीक है, एनी ऑड नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छे से समझ में आया ना? बहुत ही आराम से समझाया है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी नंबर है माइनस में, उसकी पावर अगर इवन नंबर में दी हुई है, जैसे 2 4 6 8 10, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। और नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, बस वही हमने अप्लाई किया और n हमारे पास आ गया एनी ऑड नंबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ वही कहूँगा, और क्या, क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको कराई जाएं। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं कराऊंगा। आपके लेक्चर्स अभी मुझे भी नहीं पता कितने जाएंगे। रियल नंबर्स का 6th लेक्चर है। कौन सा 6th लेक्चर है? कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब पर अगर टोटल कोर्स फ्री में मिल रहा है ना, मिल रहा हो तो मुझे भी बता देना। नहीं मिलेगा, मैं आपको पूरा पेड कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में ही पढ़ाऊँगा पूरा। इस साल पूरा टोटल फ्री है। ठीक है, तो जुड़िए जितना ज़्यादा हो सके। अब आप खुद देख रहे हो रियल नंबर्स के 6 लेक्चर्स शायद कहीं नहीं होंगे, 6 क्या भी 7 8 लेक्चर्स तक जाएगा ये चैप्टर हमारा। अब आप सोच लो 14 चैप्टर्स आपके हैं तो कितनी क्लासेस होंगी। पूरा पेड कंटेंट आपको फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा मैं, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से करा दूंगा। और ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे, अब देखिएगा अगले साल बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यही वीडियो आज की डेट में बन रहा है। आज कितनी डेट है? आज है 25 मई जब मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 25 मई 2025 डेट बोल रहा हूँ, याद रखना। यही क्लिप मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो उस टाइम की चीज़ बोली थी वो आपके बोर्ड एग्जाम में आई है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हाँ तो दोस्तों चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑप्शंस में सारा बेसिक चेक कर लिया उसने आपका, है ना, कि आपको क्या क्या पता है क्या नहीं पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन सा है इनमें बिटवीन √3 एंड √5, √3 एंड √5 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो कौन सा है। 1.4, 1, 4, 2, 3, 8, 7, 9, 5, 4, 0, 1, 2 और डैश डैश डैश, मतलब ये नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कहीं एंड नहीं हो रहा है। 2.326 बार, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन है पाई, डी ऑप्शन है 1.857142। तो क्या आंसर इसका होगा, है? चलो देखो, सारी चीजें करेंगे, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो। सबसे पहले तो आपको रैशनल नंबर तो ये पता ही है क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, है ना। ऑप्शन देखो, ए क्या है, ये नंबर है ना, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, डैश 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 आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो नंबर जैसे जो आगे बढ़ता ही जाता है, कभी टर्मिनेट नहीं होता, टर्मिनेट मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रहा है वो, है ना, बढ़ता ही जा रहा है, लगातार चलता ही जा रहा है, क्या वो रैशनल नंबर हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन सेकंड ऑप्शन पे, 2.326। चलो इस पे बाद में चलेंगे, पहले चलते हैं पाई पे। पाई आपको पता है इरेशनल है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, तो क्या ये रैशनल नंबर है 1.857142? देखो ये 2 पे एंड हो गया, आगे कोई डैश डैश भी नहीं है, ये सिर्फ एंड हो गया है 2 पे, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है, टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो ये है आपका रैशनल नंबर 2.326 बार। अब बार लगा होता है जिसके ऊपर, वो भी हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अलग से बताऊंगा। इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसके ऊपर बार लगा होता है ना। तो ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। दो ऑप्शन तो टर्मिनेट हो गए, ए और सी, बचा बी और डी। आंसर क्या होगा, √3 एंड √5 के बीच में। देखो ये नंबर है ना 2.3 है, 2.3 को देखो ओनली, और आगे मत देखो। 2.3 पॉइंट भी हटा दो, 23 का स्क्वायर करो, क्या होता है 23 का स्क्वायर होता है 529, 529। अब 23 का स्क्वायर 529 है, 23 का स्क्वायर 529 है, तो 2.3 का स्क्वायर क्या होगा, पॉइंट लगा दो, तो 5.29, 5.29 होगा ना। ये देखो कितना है, √5, और मैं अगर इसको रूट में लिखूं तो 5.29, तो ये तो बड़ा है नंबर, ये नंबर बड़ा है ना √5 से, ये बड़ा है, इसका मतलब 2.3 तो आ ही नहीं सकता हमारे पास, इन दोनों के बीच में पूछा है ना, इसका मतलब 2.3 से कम ही मेरा आंसर होगा, 2.3 से ज़्यादा आंसर नहीं होगा मेरा। और ये जो नंबर है 2.3 से ज़्यादा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पे गलत हो जाता है। बचा हमारे पास ये ऑप्शन, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बस आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए था, बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप आसानी से समझ गए कि क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान देना सारी चीज़ों को, आपके कंसेप्ट जो हैं क्लियर हैं या नहीं, अगर नहीं तो भाई क्लास देखो जाके पिछली वाली, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपके 9th क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है 10th में रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में इरेशनल और रैशनल आते हैं, इरेशनलिटी हमने प्रूव की, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, लेकिन इरेशनल नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये उन्हीं में से है, ठीक है। अगर होगा तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, क्योंकि ये 10th में पूछा जा रहा है, इसका मतलब चीज़ें हैं ये, जैसे ये आपको बताना है, ठीक है, इस टाइप के आपको बताने हैं, है ना। तो वो हम कर लेंगे आगे कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर कभी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे अब।
हाँ तो गाइस देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 50 इज। तो एमसीक्यू अगर है ना तो एमसीक्यू की तरह ही सोचो क्वेश्चन को, है ना, सोच वैसी रखो थोड़ी सी एमसीक्यू जैसी, कि हमें तो सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसने पूछा क्या है, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सबसे पहले आप ये देखो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इसमें। भाई 1200 है क्या परफेक्ट स्क्वायर, किसी का नहीं है, आपको सबको पता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ये होता ही नहीं है किसी का, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देखो लास्ट में सभी के 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, मतलब अगर आप इसका स्क्वायर रूट भी करोगे ना तो 1 जीरो तो आएगा लास्ट में, ठीक है। आगे ये इनमें से एक आएगा और इनमें से 12, 12 बचा, 12 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ देखो 2 जीरो है, मतलब 1 जीरो आ जाएगा, और 1 है तो 1 का तो 1 ही होता है, तो ये 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का। 3600 डबल जीरो का 1 जीरो, 36 का 6, तो ये 60 का स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। एक ये है, इसका 0 आ जाएगा। 24 है क्या किसी का स्क्वायर, नहीं है, तो ये देखो फिर से आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, कौन से, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, बचे आपके पास 2 ऑप्शन 100 और 3600। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि देखो 16, 20 एंड 50, अब देखो 100 लो पहले, 100 में अगर इनका से पूछा है ना लीस्ट नंबर, तो आपको इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, एलसीएम लो, उससे पहले एक चीज और कर लो, क्या, आप ये देखो कि 100 में इन तीनों का अगर हम डिवाइड करें, 100 को डिवाइड करें 16 से, तो 100 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 50/4 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 50/8 आ जाएगा, फिर 25/4, 25/4 आएगा, मतलब वो एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब इनके एलसीएम में ये भी नहीं आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, तो आगे सॉल्व करो ही मत, देखो ही मत सॉल्व करके, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू है, उसी की तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो हमें इसमें लेना होता है एलसीएम, ठीक है, क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेंगे 16 का, 20 का एंड 50 का, तो 16 के आप जब यहाँ पे क्या करोगे, फैक्टर्स करोगे ना, और क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ो, देखो इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो उसका आधा करते चले जाओ, आधा करोगे तो हो जाएगा 8 × 2, ठीक है। अब इसमें जिसके फैक्टर हो रहे हैं 2 के फैक्टर तो होंगे नहीं, 8 के होंगे, 8 को फिर से आधा कर दो, क्या हो जाएगा 4 × 2, और ये वाला 2 इधर, 2 को फिर से कर दो, सॉरी 4 को फिर से कर दो 2 × 2 में, और 2 × 2 ये रहा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये हो गए इसके फैक्टर। 20 के करो, 20 क्या होता है 4 × 5, 4 × 5, और इसको लिख सकते हैं 4 को क्या 2 स्क्वायर और 5 को 5, ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है। 50 के फैक्टर करो, 50 क्या होता है 2 × 25, यही होता है ना, और 25 क्या होता है 5 स्क्वायर, तो 2 × 5 स्क्वायर, ये हो गए इसके फैक्टर। एलसीएम के लिए हमें फैक्टर्स में जो भी नंबर आ रहे हैं सभी को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे देखो 2 भी है, यहाँ पे 5 भी है, 2 और 5 दो ही नंबर हैं, तो 2 भी ले लो और 5 भी ले लो। एलसीएम में हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है, तो हाईएस्ट पावर देखो 2 की सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो 4 ले लो यहाँ पे, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो ये ले लो 2, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है, इंटू 5 स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 400। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, 400 है, परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, 400 में आप 16 को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे 400 को तो हो जाएगा, 50 से डिवाइड करोगे 400 को हो जाएगा, एलसीएम भी 400 है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करें, तो हमें कुछ नहीं करना, 400 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो 400 का मल्टीपल तो 1200 भी है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पूछा है हमसे। 400 का मल्टीपल 100 तो है ही नहीं, तो वैसे ही हट गया। 2400 है, मल्टीपल है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
3600 400 का मल्टीपल है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 3600। क्लियर? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने में, है ना, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्टर्स करना सीखो। A1 नंबर दिया हुआ है तो 2 हाफ करते चले जाओ, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। और कोई ऑड नंबर दिया है तो 2 से डिवाइड मत करना, 3 से करके देखो, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे करके देखो, तो ऐसे ही फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू की बात करो, एमसीक्यू के लिए यही तरीका आपको काम में लेना है। चलिए, और अब प्लीज़ इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए भाई सब जगह, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है शेयर करना, सभी लोगों तक पहुंचाना। ये 6th लेक्चर है, 7 या 8 लेक्चर करेंगे हम इसके लगभग रियल नंबर्स के, तो एक चैप्टर के आपके 7 या 8 लेक्चर्स होंगे, कम से कम 8 होंगे मेरे हिसाब से, लगभग 8 तो मान के चलो, 9 भी हो सकते हैं। अगर एक चैप्टर के एवरेज हम 8 लेक्चर्स माने, 6 to 8, 6 मान लेते हैं एवरेज, क्योंकि आगे जो चैप्टर है उनमें पता नहीं, लेकिन 6 to 8 तो होंगे ही। ठीक है, 6 लेक्चर्स भी माने और 14 चैप्टर है टोटल, तो टोटल लेक्चर्स कितने होते हैं कमेंट में बताओ फटाफट, देखें तुम्हारी मैथ्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। तुम मल्टीप्लाई करना भी जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते ही होंगे। कितने हो जाएंगे? लगभग 84 लेक्चर्स, तो 80 मान के चलो, 80 लेक्चर्स आपके होंगे टोटल, पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, और ये कभी बंद नहीं होगा, ये आपके चलता ही रहेगा, इस साल चलेगा पूरा फ्री में टोटली। ठीक है भाई, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, देखो, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 इज। ठीक है, सम बताना है एक्सपोनेंट्स का, प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट का सम बताना है। ठीक है, किसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 4004 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे और उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगी, मतलब उनकी जो पावर्स होंगी, उनका सम बताना है आपको कि उनका सम क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स करो। देखो 4004 के अगर फैक्टर्स करेंगे, इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट हो जाओ, 2 से करेंगे तो 2002 आ जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा ये 1001। अब 1001 देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा क्या? नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है आगे कि सभी नंबर्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तो 1 + 1 करोगे 2 आएगा, 2 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो 3 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है ना, 7 से होगा, 7 से करके देखो इसको, 7 से हो रहा है ये डिवाइड, 7 से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 143 टाइम्स। अब 143 किससे हो रहा है? 7 के बाद, 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है 11 से। 11 से हो रहा है कितनी बार? 13 टाइम्स। ठीक, अब 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 जो है वो 13 से ही डिवाइड होगा। लास्ट में 1 आ गया हमारे पास, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पे? इसके फैक्टर्स हो गए हैं 2 की पावर 2, ठीक है, 7 की पावर 1, 7 11 13। ठीक, तो 7 11 एंड 13 ये इसके फैक्टर्स हैं। इसने क्या पूछा है? इसके प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स का सम पूछा है। तो एक्सपोनेंट्स देखो, यहाँ तो 2 की पावर 2 है, 2 का एक्सपोनेंट यहाँ क्या है? 2 है। 7 का एक्सपोनेंट क्या होगा? 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 1 + 1, है ना, 3 टाइम्स है, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर क्या आएगा इसका? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? 5 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने के बाद इनको देखना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उनकी पावर्स देखनी है, पावर्स का सम कर देना है, बस यही आपका आंसर है। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना। हाँ, तो देखो भाई, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझना अच्छे से। इफ x is the LCM of 4, 6, 8 and y is the LCM of 3, 5, 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true? p is equal to 35x, p is equal to 4y, p is equal to 8x and p is equal to 16y। आपको क्या दिया गया है?
कि x जो है वो LCM है किसका 4, 6 एंड 8 का, और y जो है वो LCM है किसका 3, 5 एंड 7 का। ठीक है, x और y आपके पास हैं, x आ गया y भी आ गया आपके पास, दोनों का LCM निकालोगे, और उन दोनों LCM का भी LCM दिया है इसने क्या p। ठीक है, दिया ये, और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से, तो हमें क्या करना है, LCM निकालना पड़ेगा पहले। x जो है वो LCM है 4, 6, 8 का, 4, 6, 8 का LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 4, 6 एंड 8। तो 4, 6, 8 के फैक्टर्स करो, फैक्टर्स यहाँ साइड में कर लेते हैं हम। 4 के फैक्टर्स होंगे 2 स्क्वायर, 6 के होंगे 2 इंटू 3, ठीक है, 8 के क्या होंगे 2 क्यूब हो जाएंगे। इसके बाद 3, 5, 7 है ना, 3, 5, 7 जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर तो वही रहेंगे। 3 का तो क्या रहेगा 1 और 3, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का 3 रहेगा, 5 का 5 और 7 का 7 ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। इनका LCM देखो क्या हो जाएगा, LCM में सभी नंबर्स लेने होते हैं, जैसे 2 है यहाँ पे और 3 है, दो नंबर्स हैं 2 और 3, तो दोनों को लेना है। ठीक है, दोनों को लेना है, पावर लेनी है हाईएस्ट, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है और 3 की 1 है, तो ये 3 और ये 1, कितना हो जाएगा 2 क्यूब 8, 8 इंटू 3 24, तो ये हो गया LCM। और ये क्या है x है, x if x is the LCM of 4, 6, 8, तो 4, 6, 8 का LCM क्या है 24, जिसकी वैल्यू x है, यानी x की वैल्यू 24 है। ऐसे ही y की वैल्यू क्या होगी, LCM ऑफ 3, 5, 7, 3, 5, 7 देखो प्राइम नंबर्स हैं, है ना, तो सीधे सीधे यही लिख दो 3, 5, 7, ये इनका LCM हो जाएगा। अब ये बताओ कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 105, और ये वैल्यू दी हुई है क्या y के इक्वल। ठीक है, y जो है 3, 5, 7 का LCM है और x जो है 4, 6, 8 का LCM है। अब इसने कहा है कि x और y जो है इनका भी LCM क्या है p है, तो यहाँ पे अब LCM ऑफ 24 एंड 105 हम फाइंड करेंगे। तो 24 के फैक्टर्स आपके पास हैं, इधर लिख लो 2 क्यूब, और देखो 105 के 3, 5, 7, इसका मतलब ये सभी फैक्टर्स है हमारे पास, और इन सभी फैक्टर्स को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे 2 है तो नंबर तो सभी लेने पड़ेंगे, 2 भी लेना पड़ेगा, 3 यहाँ पे तो एक बार लेना है। ठीक है, 2 क्यूब मत देखो, पहले 2 ले लो, 3 को भी लेना पड़ेगा, 5 कॉमन नहीं है लेकिन सभी नंबर्स को लेना होता है LCM में, 5 को भी लेना है, 7 को भी लेना है। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 7 35। बस यहीं रुक जाओ, ऑप्शन पे चले जाओ एक बार, क्योंकि ऑप्शन में भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है, एक तो 35 और x 4 और y 8 और x 16 और y, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है ना, और हम दो नंबर से पहुंच गए हैं, है ना, तो दो नंबर से ही पहुंचना है हमें, ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 35 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये LCM है ना, मतलब ये P है, ये वैल्यू क्या है P है, तो P की वैल्यू 35 और 24 क्या है हमारे पास, 24 क्या x है क्या, 24 x है ना, तो 20 ये हो जाएगा x, तो P की वैल्यू 35x आ गई। ये ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये साथ के साथ आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस में। ठीक है, और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताया करो, सॉल्व करके मुझसे पहले सॉल्व किया करो, मैं तो आराम से कराऊंगा आप लोगों को ताकि समझ में आए, है ना, तो मुझसे भी पहले आप लोग सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 हो गए हमारे, 5 हो गए सॉरी। हाँ तो भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी क्यूब एंड y इज इक्वल टू a क्यूब b, where a and b are prime numbers, then HCF of xy minus LCM of xy is equal to, ठीक है, x की वैल्यू दी हुई a b क्यूब, y की वैल्यू दी हुई a क्यूब b, ठीक है, और a और b हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो हमसे पूछा है xy का HCF, उसमें से माइनस करना है xy का LCM, वो किसके इक्वल होगा,
ऑप्शन से 1 माइनस ए क्यूब बी क्यूब, बी ऑप्शन है ए बी इंटू 1 माइनस ए बी, सी ऑप्शन है ए बी माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4 एंड डी ऑप्शन है ए बी इंटू 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी। ठीक है, चलिए देखो x की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, ए बी क्यूब एंड y की वैल्यू है हमारे पास ए क्यूब बी। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा इनका, HCF क्या हो जाएगा किसका, x एंड y का। क्या होगा HCF, HCF में हमें कॉमन नंबर्स लेने होते हैं। तो कॉमन देखो ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, मतलब ए और बी दोनों हैं, तो दोनों को लेना है, ए को भी लेना है बी को भी लेना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे HCF में हमें सबसे छोटी पावर लेनी होती है, लीस्ट पावर लेनी होती है, छोटे से छोटी पावर। ए की सबसे कम पावर है 1, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ए ही रहेगा। बी की सबसे छोटी पावर बी की पावर 1 है तो बी ही रहेगा, मतलब HCF तो क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, एंड LCM ऑफ x एंड y, LCM क्या हो जाएगा, LCM में सभी नंबर्स इंक्लूड करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ए और बी दो ही हैं, तो ए और बी दोनों को लेना है। अब पावर्स लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है ना LCM में, तो हाईएस्ट कितनी है, क्यूब है दोनों में, तो ए क्यूब एंड बी क्यूब, ये इसका LCM हो गया। इसने क्या पूछा है, HCF ऑफ XY माइनस LCM ऑफ XY, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर लें, HCF क्या है, ए बी माइनस करना है LCM, तो ए क्यूब बी क्यूब। लेकिन ये तो आंसर में है ही नहीं, हमारे कहीं पे नहीं है ना, तो और सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो इसमें ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी कॉमन ले लिया हमने। हमारे पास क्या बचेगा अब यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर यही बचेगा। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले देखो फिर बताना। इसको ए बी 1 को लिखूंगा मैं 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी का होल स्क्वायर। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना, नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये तो पता ही है तुम्हें, अगर पावर सेम होती है, दो नंबर्स में पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो और पावर अलग से उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लिखे हुए इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो ये कुछ फॉर्मूला सा दिख रहा है क्या, ये कुछ आइडेंटिटी दिख रही है आपको, क्या आइडेंटिटी है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी आइडेंटिटी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। देखो क्या थी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यही था। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू ए बी है, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। पुट करो, चलो यहाँ पे करो, ए बी तो यही रहेगा बाहर। ठीक है, x प्लस वाई मतलब 1 प्लस ए बी और x माइनस वाई मतलब 1 माइनस ए बी, यही होगा। तो बस हो गया हमारा ए बी इंटू 1 प्लस ए बी एंड 1 माइनस ए बी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ये रहा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही प्यार से अच्छे से समझाया तुम्हें, और अब भी समझ में नहीं आया ना तो तुम पिटाई के हकदार हो फिर, है ना। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो तुम पिटाई के हकदार हो, तुम्हारी जोरदार पिटाई होनी चाहिए। अगर तुम सामने आ जाओ मेरे तो तुम्हारी तो कुटाई हो जाए अच्छे से, है ना। यहाँ पे देखो एलसीएम एचसीएफ की बात है, आइडेंटिटीज तुम्हारे काम आ रही है, इसलिए पिछली क्लासेस को भूलना मत कि हाँ 9th से पीछा छूट गया या 8th से पीछा छूट गया। नहीं छूटा, कहीं नहीं छूटा। ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स, ये मैथ सब्जेक्ट है बेटा, ये तुम्हारा जिंदगी में कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे तुम कॉमर्स ले लो, चाहे बायोलॉजी ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, तुम्हारी रियल लाइफ में तो काम आएगा ही कहीं ना कहीं, है।
कहीं ना कहीं आगे जाके भी आएगा। अब मान लो तुम्हारी शादी हो गई, आगे जाके तुम बड़े हो गए, है ना, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो गए तो उनको तो पढ़ाना पड़ेगा ना 10th तक मैथ्स, फिर कौन पढ़ाएगा? हैं, घर पे भी तो पढ़ाते हैं ना, पेरेंट्स पढ़ाते हैं ना। तो तुम जब बनोगे तो तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाओगे? फिर वो कहेंगे अरे मेरे मम्मी पापा को तो मैथ्स ही नहीं आता बिल्कुल भी, है ना, तो पढ़ लो अभी किसी और वजह से नहीं तो इसी वजह से पढ़ लो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, ठीक है। इसलिए मैथ्स में जो आइडेंटिटीज़ हैं, सारी चीज़ें, फॉर्मूलाज वगैरह सब याद होने चाहिए तुम्हें अच्छे से। कोई और कारण नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, तो ये एक एम रखो कि हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे तो हम पढ़ेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो इसलिए तो पढ़ लो कम से कम, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 क्वेश्चन पे चलेंगे अब। हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे। 1 + √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 - √3 का होल स्क्वायर इज, क्या होगा? ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इरेशनल या फिर नेगेटिव इरेशनल। 4 ऑप्शन से, करो जल्दी बताओ कमेंट में आंसर क्या होगा इसका। देखो यहाँ कुछ दिख रहा है तुम्हें, a + b का होल स्क्वायर। देखो ये नंबर यहाँ भी बने हैं, यहाँ भी बने हैं, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, दोनों तो सेम है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। मतलब a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी तुमने पढ़ी है ना, क्या a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये a और b सेम है, यहाँ भी तो सेम ही है, 1 और √3, तो ये क्या होता है? a² - 2ab + b²। ये क्यों बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है कि a1 + √3 का होल स्क्वायर पूरा सॉल्व कर रहे हो ये आइडेंटिटी लगा के, नहीं। एक रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए, क्या कि अगर हम a + b का होल स्क्वायर है और a - b का होल स्क्वायर है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो, इसको ऐड कर दो, ऐड कर दें तो क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, यही होगा। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इनको ऐड करो तो a² और a² 2a² प्लस का 2ab माइनस का 2ab आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो छोड़ दो, हटा दो, 0 हो जाएगा। b² प्लस का 2b², ठीक है। ये इसका रिजल्ट है, 2 कॉमन आ जाएगा, a² + b², ठीक है। मतलब a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 × a² + b² के इक्वल होता है। ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है सीधा सीधा इस टाइप के एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर मतलब इक्वेशन 1 - 2 कर दो, माइनस a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या था हमारे पास? a² + 2ab + b², पूरा लिख लो इसको यहाँ पे समझने के लिए, 2ab + b², इसमें से माइनस करेंगे हम क्या? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। जब एक ब्रैकेट हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, a² + 2ab + b², तो ये रहा, ये हो जाएगा -a², माइनस माइनस प्लस 2ab और ये माइनस का b²। देखो ये +a² - a² कैंसिल हो गए, प्लस b² - b² कैंसिल हो गए, प्लस का 2ab 4ab। तो मतलब अगर प्लस करेंगे तो 2 × a² + b², माइनस करेंगे तो 4ab। ये रिजल्ट याद रखना है सीधा सीधा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab के इक्वल होता है। अब यहाँ तुम देखो कि तुम्हें a की जगह जो वैल्यू पुट करनी है 1 करनी है, b की जगह √3 करनी है ना। a की जगह 1 करनी है, b की जगह √3 करनी है। 4ab में रखो, सीधा रखो, 4 a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है √3, तो कितना आ जाएगा? 4 √3। तो ये तो इरेशनल नंबर है,
कौन सा है, पॉजिटिव है, इरेशनल है ना, 4√3 इरेशनल नंबर होगा, इरेशनली प्रूव करी थी हमने पिछली क्लासेस में, वहां जाके देखना, ठीक है। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो ये आपके ये सी ऑप्शन हो जाएगा, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ठीक, पॉजिटिव इरेशनल नंबर इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ये बहुत काम की है। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड लेवल के, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इनको कर लो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये तो सिर्फ एमसीक्यू हैं, ये तो सिर्फ एमसीक्यूज हैं, अभी तो और क्वेश्चन आएंगे हमारे अच्छे वाले, है ना, उनको भी करेंगे। चलो फिर, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। लेट x is equal to a square b cube c to the power n and y is equal to a cube b to the power m c square where a b c are prime numbers। a b c जो है वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है। प्राइम नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि a b c में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए उनके। if LCM of x and y is a cube b to the power 4 c cube then the value of m plus n is, ठीक है। तो सीधे सीधे एलसीएम की बात हो रही है, तो हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम की बात हो रही है, एक्स एंड वाई का एलसीएम दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर एन, और ये प्राइम नंबर से तो इनके फैक्टर्स तो होंगे ही नहीं, है ना। और वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए क्यूब बी टू द पावर एम सी स्क्वायर। तो इनका एलसीएम अगर आप फाइंड करोगे, किसका एलसीएम, एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो सभी नंबर्स लेने होते हैं, ए बी सी दोनों में ए बी सी हैं, तो ए बी सी तो लेना ही है हमें, ए भी लेना है, बी भी लेना है और सी भी लेना है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो हाईएस्ट पावर देखो, ए की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, बी की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, अब ये लफड़ा हो गया, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। एलसीएम जो है ना, एलसीएम हमें दिया हुआ है ये, तो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, देखो ये वैल्यू पुट करेंगे इसके इक्वल में, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी टू द पावर 4 एंड सी क्यूब। तो देखो ए क्यूब तो हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, बी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 है, इसका मतलब बी यहाँ पे तो 3 है, तो ये m यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, तभी तो हाईएस्ट पावर 4 आएगी, हाईएस्ट पावर 4 आएगी तभी तो एलसीएम 4 हो, यहाँ पे एलसीएम में भी 4 आएगी ना पावर, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। यहाँ 3 है बी की पावर, तो यहाँ 4 होनी चाहिए क्योंकि एलसीएम में 4 है और एलसीएम हाईएस्ट पावर आती है इसलिए। अब सी की पावर यहाँ पे 2 है, लेकिन हमारे पास एलसीएम में 3 है, इसका मतलब फैक्टर्स में कहीं ना कहीं पावर 3 भी होगी, तो कहाँ होगी, एक ही जगह यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो तो आ जाएगी 4 एंड जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। इसने पूछा है क्या, m प्लस n पूछा है इसने, m प्लस n पूछा है ना, यही पूछा है, कहाँ पूछा है, कहाँ गया, ये रहा, m प्लस n पूछा है इसने, ठीक है। क्या हो जाएगा m, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 7 भैया हमारा आंसर है करेक्ट, 7 हमारा आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बजा दो ताली अब जल्दी से, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, इन क्वेश्चन को दोबारा करिए, मैं करवा रहा हूँ, दोबारा करिए, इनको दोबारा करोगे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए दोस्तों देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, इसमें क्या बोला गया है, अंडर रूट 0.4 इज ए और एन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। 0.4 का रूट जो है वो कौन सा नंबर है, ठीक है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, क्या होगा ये, देखो 0.4 है, रूट लग रहा है इसमें, है ना, रूट लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फिर देखो इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत मत कर देना कि 0.4 है, 4 देख लिया तुमने तो 4 का रूट तो 2 होता है, तो 0.4 का 0.2 हो जाएगा, है ऐसा है क्या, 0.2 तो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, तो रैशनल टिक कर दोगे तुम, तो ऐसे ऐसी गलती मत करना कभी भी, ठीक है।
क्योंकि 0.2 का जो स्क्वायर होता है ना वो 0.04 होता है बेटा, 0.4 नहीं होता है, 0.04 होता है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करके देखो थोड़ा सा एक बार। 0.4 है, पॉइंट में हटा देता हूँ तो और फ्रैक्शन में इसको चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। 4/10 होगा ना, पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक जीरो लग जाएगा अपॉन में, ठीक है। 4/10 हो जाएगा। देखो √4 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तुमने जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था √a/b इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √a/√b लिख सकते हैं बिल्कुल। तो वही तो किया है, ठीक है। √4 कितना होता है, 2 हो जाएगा और अपॉन में √10 है, अपॉन में ही √10 आ गया हमारे पास, रूट में वैल्यू आ गई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपके इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप एक इर्रेशनल नंबर से, रूट वाले नंबर से आप, क्योंकि √10 तो इर्रेशनल ही है ना, इर्रेशनल नंबर से आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। किसी भी नॉर्मल नंबर को अगर आप इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होता है, इर्रेशनल ही होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करें तो है, रैशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, ठीक है भाई। और ये चीज़ें तो आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी क्या है भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे हम एंड करेंगे। इस क्लास का जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड लेवल हमने देख लिया, बेसिक लेवल हमने देख लिया था इससे पहले वाली क्लास में। आज वाली क्लास में हमने स्टैंडर्ड लेवल देख लिया है, ठीक है, किसका, MCQs का, है ना। अब आपके जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हमारे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं LTQ वो हम देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे और उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, किस टाइप से पूरा लिखना है सॉल्यूशन, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, है ना, ठीक है। चलिए फिर, और मैं 1-2 क्वेश्चन का ही आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा सॉल्व करके कि क्या लैंग्वेज लिखनी है, क्या नहीं लिखना है, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं फिर सॉल्व करके ही बताऊंगा, ऐसे वो लैंग्वेज फिर आपको ही लिखनी है, ठीक है। आपको बस समझ लेना पहले 1-2 क्वेश्चन में कि लैंग्वेज कैसे लिखनी है हमें, ठीक है भाई। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, अभी से ही कह रहा हूँ मैं तो, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो भी स्कूल में भी चलेंगे, है ना, उन सभी के लिए, और आगे बोर्ड एग्ज़ाम तो है ही सही। तो भाई अभी से लग जाओ तैयारी में, क्यों देर करते हो, है ना। याद है हमने क्लास के स्टार्टिंग में शायरी पढ़ी थी एक अच्छी वाली, ज़िंदगी है चलने दो, चलने दो तो फिर अच्छे से ही चलने दो, और अच्छे से चलने दो तो फिर मेहनत करके ही चलो ना, क्या दिक्कत है, ज़िंदगी चलानी है तो फिर सब अच्छा ही करो। चलिए ठीक है फिर, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखना सभी अपना, अपने घर वालों का, और लगे रहो अपनी मेहनत में अच्छे से, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।